गंगापुर गांव एक छोटा सा गांव था जहां सादगी और अपनापन बसता था। यह गांव अपने खेत खलिहानों और लोगों की मेहनत के लिए जाना जाता था। रमेश भैया, मेरी बात सुनो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरे घर में बच्चे भी भूखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। आप मुझे जो आपके घर भैया आप टेंशन मत लो। मेरे घर में जो अनाज रखा है, मैं अभी घर जा रहा हूँ। वहां से कुछ ना कुछ अनाज उठाकर आपके घर में पहुंचा देता हूँ। आप अपने बच्चों को वही अनाज खिलाएं। जब आपकी जमीन में अनाज होगा तो मेरा अनाज मुझे वापस पहुंचा देना। अभी मैं घर जाता, वहां से अनाज उठाकर आपके घर। इस गांव में एक व्यक्ति था, विष्णु। विष्णु गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती किसान था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी और वह अपने परिवार के साथ गांव में एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता। लक्ष्मी, मेरी बात सुनो। मेरा दोस्त रमेश मिला था। उसने मुझसे कहा कि उसके घर में बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। जो हमारे घर में अनाज रखा है वहीं से थोड़ा सा अनाज देने को कहा है। पानी न मिलने की वजह से उसकी जमीन में अनाज नहीं होगा। अब लक्ष्मी, तुम मेरी बात सुनो। वैसे भी हमारे घर में जो अनाज पड़ा है वह हमारे किसी काम का नहीं है और उससे कुछ न कुछ अनाज दे दो। जब पानी मिलाने की वजह से उसकी जमीन से जो अनाज उगेगा और अनाज होने के बाद वह हमारा अनाज हमें वापस दे देगा। वैसे भी आपका वह भी यही बात सोच रहा था कि अपने दोस्त को मैंने अनाज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में दोस्ती दोस्त के काम आती है। इसलिए वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने जाता और शाम को लौटता। गांव वाले विष्णु की मेहनत और ईमानदारी के बहुत कायल थे। वह दूसरों की मदद के लिए हमें